हेलो गाइस, आज ही मैंने द होल ट्रुथ का एक प्रोटीन मंगाया जो कि मेरे को कॉस्ट पड़ा है 4000 रुपीज़। उसमें कुछ डिस्काउंट मिल के वो मुझे 3700 रुपीज़ समथिंग का पड़ा है। एंड ये प्रोटीन और प्रोटीन से काफ़ी कॉस्टली पड़ा है। जो बाकी प्रोटीन्स 1 kg के पैकेट में 1800-2000 रुपये की रेंज में आते थे, तो इसकी कॉस्ट डबल रही है। एंड ये मुझे पड़ा है समथिंग लाइक दैट 4000 रुपीज़ का, डिस्काउंट लग के 3700 रुपीज़ का। और अब मैं इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखा रहा हूँ आपको। ये मैंने ना स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मंगाया एंड आई थिंक ये काफ़ी टेस्टी होगा। एंड इसको पीने के बाद मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कैसा है। बाकी जब आप इस बॉक्स को अनबॉक्सिंग करोगे तो इसके अंदर ये पर्चे मिलेंगे। इसके अंदर ये डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई चीज़ें काफ़ी सारी कि कैसे बना है, क्या है। और इसके अंदर एक पर्चा निकला है जिसके अंदर काफ़ी अच्छी चीज़ें बता रखी हैं कि आपके कितने प्रोटीन सोर्स हैं, किस चीज़ के अंदर कितना प्रोटीन है। तो इसके अंदर ना काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बहुत ही ईज़िली पढ़ सकते हो। 100 ग्राम ब्रोकली खाते हो तो उसके अंदर 2.8 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। चिकन खाते हो तो चिकन में ब्रेस्ट खाओ। फ़िश खा रहे हो, पीनट बटर के अंदर कितना प्रोटीन है, आपको क्या चीज़ खानी चाहिए, किस में क्या प्रोटीन रहेगा, वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। सोया चंक्स के अंदर कितना ग्राम प्रोटीन मिलेगा, कितने ग्राम में कितना ग्राम प्रोटीन है, तो ये काफ़ी अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। और इसे पढ़ के भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता लग जाएंगी कि क्या क्या प्रोटीन सोर्स के लिए आप कंज्यूम कर सकते हो। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं। और ये है प्रोटीन का डब्बा, जो प्रोटीन एक पाउच में है, ना कि किसी बॉक्स में है। और ये 1 kg मंगाया है, तो ये काफ़ी दिखने में तो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है एंड लाइक काफ़ी कॉस्टली भी है। इसके अंदर ये कहते हैं कि 24 ग्राम प्रोटीन है एक स्कूप के अंदर। और ये कहते हैं कि बहुत नेचुरल है, बहुत ऑथेंटिक है, बाकी प्रोटीन से बहुत ही अच्छा है। तो प्रोटीन में लोग बेसिकली 2-3 चीज़ें देखते हैं जिससे लोग उस प्रोटीन को लेना पसंद करते हैं कि जितना प्रोटीन बता रखा है स्कूप के अंदर उतना प्रोटीन मिलता है नहीं मिलता। तो मे बी ये लैब टेस्टेड है, तो जितना कह रहे हैं उससे ज़्यादा मिला, मैंने काफ़ी वीडियोज़ में देखा है। बाकी अब मैं इसे ट्राई करूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा। और इसके अंदर जैसे वे प्रोटीन आइसोलेट प्लस कंसनट्रेशन, ये सारी चीज़ें लिखी है। और इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें बता रखी हैं कि इसके अंदर कोई फ्लेवर ऐड नहीं कर रखा, कोई स्वीटनेस ऐड नहीं कर रखी, कोई गमीज़ ऐड नहीं कर रखी। मतलब कि ऑल ओवर इसके अंदर जो बेकार चीज़ें बाकी प्रोटीन्स में डली होती हैं, जो ये कहना चाहते हैं, या एक्स्ट्रा चीज़ें डली होती हैं, वो नहीं है। बाकी इसे अब ओपन करते हैं, देखते हैं कि अंदर से कैसा दिख रहा है प्रोटीन एंड क्या है इसके अंदर। तो अब इस प्रोटीन के अंदर आई थिंक स्कूप भी होगा, तो चलो स्कूप को ढूंढते हैं कहाँ है। एंड जस्ट इसके अंदर ये स्कूप दिख रहा है यहाँ पे। एंड जस्ट चलो 1 मिनट निकालते हैं इसे। ये स्कूप है जिसके अंदर निकला है। एंड इसके अंदर ना डिस्क्रिप्शन में बता रखा है कि लाइक क्या चीज़ें नहीं करनी। अगर इसके अंदर क्रम्स बनते हैं तो उसे ठीक करना है, जस्ट और ज़्यादा शेक करना है। वैसे तो इजी डिसोल्यूशन के लिए होगा कि जस्ट पानी मिलते ही घुल जाता होगा, बट उसके अंदर वही डिस्क्रिप्शन में चीज़ें बता रखी हैं। एंड अब इसे हम प्रोटीन शेक के अंदर डालते हैं 1 स्कूप एंड देखते हैं कैसा लग रहा है ये एंड टेस्ट कैसा है इसका। तो जस्ट 1 स्कूप मैं इसके अंदर डालता हूँ। जस्ट 1 स्कूप डाल दिया मैंने। एंड जस्ट इसे अब साइड में रख के पानी डालते हैं थोड़ा सा एंड लेट्स सी। तो पैकिंग तो ठीक दिख रही है, बाकी रुकिए मैं अब इसके अंदर पानी डालता हूँ। ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए, ज़्यादा पानी डालने के बाद वो बहुत लाइक ज़्यादा हैवी फील होने लग जाता है जितना ज़्यादा प्रोटीन है। तो कम क्वांटिटी में पियो, कम पानी डाल के पियो। इसे पीने के बाद ढेर सारा पानी पी लो, वो ज़्यादा बेटर रहता है। एंड चलो इसे शेक करते हैं एंड जस्ट देखते हैं। अब इसकी बारी आती है शेक करने की, तो चलो अब हम इसे अच्छे से शेक करते हैं। और इसे कम से कम 1 से 2 मिनट शेक तो करना ही करना है, क्योंकि इसका जो लाइक हमने स्कूप निकाला था तो उसके ऊपर एक पर्चा लिखा हुआ था, उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि इसके क्रम्स बन सकते हैं। तो ये जल्दी से लाइक पानी के अंदर घुल तो जाता है, बट फिर भी कुछ चीज़ें रह सकती हैं। तो इसे और अच्छे से लाइक आप अगर करो शेक तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कम से कम 2-3 मिनट शेक करो तो सबसे बेस्ट रहेगा। क्यों, और मैंने भी इसे कम से कम 1-2 मिनट तो शेक करा ही करा है। तो उसके बाद की वीडियो दिखाता हूँ आपको। एंड अब ये अच्छे से शेक हो गया एंड इसे रुकिए हम ओपन करके देखते हैं कि कैसा लग रहा है, कि अच्छे से शेक हुआ है नहीं हुआ। तो अच्छे से इसके अंदर झाग आ गई है एंड काफ़ी अच्छा दिख रहा है, टेस्टी भी यम्मी भी दिख रहा है एंड अच्छे से शेक हो चुका है। तो कम से कम आप इसे 2 से 3 मिनट शेक तो ज़रूर करना। एंड शेक होने के बाद बिल्कुल ठीक दिख रहा है एंड क्रीमी क्रीमी सा लग रहा है, लाइक काफ़ी ठीक दिख रहा है दिखने में।
और अब मैंने इसे थोड़ा सा पिया था, अब वो ऑडियो इतने अच्छे से नहीं आई, तो मैं लाइक पहली बार ऐसे ब्लॉगिंग कर रहा हूँ एंड जस्ट पहली बार ऐसे डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। तो मैं इसे पी के आपको ऐसे ही लाइक ऑडियो में बताता हूँ कि लाइक कैसा लगा मुझे। टेस्ट तो इसका मुझे ठीक लगा एंड अब काफ़ी देर हो गई पीने के बाद, तो लाइक अगर आप टेस्ट देखोगे तो कंफर्टेबल है। लाइक मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ज़्यादा लाइक डिलीशियस लग रहा है, इतना डिलीशियस इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, बट फिर भी इसका अगर आप टेस्ट देखोगे तो नॉर्मल टेस्ट है। ज़्यादा बहुत शुगर का टेस्ट नहीं दिखेगा आपके अंदर, बहुत कम शुगर दिखेगी, 3 to 4% हल्का सा मीठा लगेगा। कई जो शेकर्स होते हैं मैंने पी के देखे हैं तो वो इतने मीठे मीठे होते हैं, तो मुझे इतना मीठा अच्छा नहीं लगता। तो डिपेंड करता है, अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो इतना अच्छा नहीं है। और अगर आप देखोगे तो इसके अंदर पानी सा लगेगा आपको कि पानी सा पी रहे हो। तो जस्ट कुछ लोगों को लगता है ना कि बहुत हैवी है, पीने के बाद बहुत हैवी हैवी सा लगने लग जाता है, शाम को या रात को इसे पी के घर आओ तो फिर हैवीपन लगता है। तो हैवीपन तो नहीं लगता, हैवीपन के अकॉर्डिंगली तो ये ठीक है। एंड जस्ट मैंने इसे पिया तो उस टाइम तो मुझे बहुत ही लाइटली अंदर चला गया एंड मुझे इसे पीने के बाद बिल्कुल नहीं लगा कि मैंने कोई प्रोटीन पिया है कुछ पिया है। बट इसका फ्लेवर उतना अच्छा नहीं था। बाकी ये इजी टू ऑब्ज़र्व है, आप पी लोगे। एंड अब मैं इस और इसे 2 घंटे बाद एडिट कर रहा हूँ, तो बिल्कुल मुझे नहीं लग रहा कि मैंने कोई प्रोटीन पिया है। बाकी प्रोटीन्स पीता था तो बहुत हैवी लगते थे। तो ये अब आपके ऊपर यही चीज़ डिपेंड करती है कि आपको हैवी वाला लाइक हैवी फील हो, तो वो वाला अगर प्रोटीन चाहिए तो फिर ये वैसा प्रोटीन आपको नहीं लगेगा। अगर आपको ईज़ी डाइजेस्ट चाहिए तो ये एकदम परफेक्ट रहेगा। एंड मुझे तो ऑनेस्टली काफ़ी अच्छा लगा, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ना लो तो ज़्यादा बेटर है। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर इतना मुझे इफेक्टिवली और इतना अच्छा टेस्ट नहीं लगा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।